हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आपका आज शुरुआत है। गणित में पहला पाठ समुच्चय, सेट्स बोलते हैं अंग्रेजी में, SETS। तो इससे कुछ परिभाषाएं देखिए। पहले समुच्चय होता क्या है? समुच्चय के वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह अथवा समूह को समुच्चय कहते हैं। और इसके उदाहरण है जैसे 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये निश्चित है, 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं को हम आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं उनको भी एक निश्चित है। वेल डिफाइंड मतलब जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं। समुच्चय क्या होता है? वेल डिफाइनेड सेट विच इज़ वेल डिफाइनेड, द कलेक्शन ऑफ ग्रुप विच इज़ वेल डिफाइंड कॉल्ड सेट्स। तो ये आपकी समुच्चय की परिभाषा है। अब इससे कुछ समुच्चय को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे n मीन्स n आएगा तो उसको प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कह देंगे। z मीन्स यहाँ पर पूर्णांकों का समुच्चय से दर्शाएंगे। q मीन्स q आएगा तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। r आएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर। z प्लस पॉजिटिव, इसको धन पूर्णांक का समुच्चय ठीक है। q परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये जो कैपिटल लेटर में लिखे हैं ये समुच्चय से निरूपित किए जाते हैं। अगर n लिखा है तो उसको हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कह देंगे। इसके बाद अब हम समुच्चय का संकेत नोटेशन कैसे करते हैं। जैसे इसमें हमारे पास कोई भी सेट समुच्चय होता है, उसको हम इसमें मजले कोष्ठक के अंदर रखते हैं। जैसे हमने कहा अंग्रेजी वर्णमालाओं के स्वरों का समूह A-E-I-O-U, इनके बीच में कॉमा होगा सबके बीच में, और ये मजले कोष्ठक में रखते हैं। और कभी भी समुच्चय को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। ये A बराबर है, A बराबर A-E-I-O-U अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है ये, ठीक है। तो A बराबर हम इसको मजले कोष्ठक में रखेंगे। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये गलत मान आएगा, दिस इज़ रॉन्ग। A-E-I-O-U अगर ये लिखोगे तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो समुच्चय कब कहलाएगा? जब उसको मजले कोष्ठक में ऐसे अलग अलग कॉमा लगा के लिखा जाएगा, वो समुच्चय कहलाएगा। अब इसमें कुछ नोटेशन आते हैं। जैसे अब A क्या है? A बिलोंग्स टू A। बिलोंग्स मीन्स कहाँ से, जैसे वहाँ पर उसका एलिमेंट है BELON, बिलोंग्स टू ये जो ये साइन है इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। या इज़ द एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू A हो गया, A बिलोंग्स टू A। जैसे A का सदस्य है ऐसे बोलेंगे। और जैसे E बिलोंग्स टू ऐसे बनता है A। I बिलोंग्स टू A, ठीक है। ये जितने भी नंबर ये अक्षर दिए हैं सब A में पाए जा रहे हैं। इज़ बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू या इज़ द एलिमेंट ऑफ A। और समुच्चय को हमेशा मजले कोष्ठक में लिखा जाता है। उसके बाद समुच्चय का संकेत हो गया। अब निर्माण, इसकी दो विधियाँ होती हैं। समुच्चय को कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। समुच्चय का निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी समुच्चय का निरूपण प्राय है दो विधियाँ हैं। नंबर 1 रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर विधि क्या होती है? रोस्टर में जैसे हमने ये कह दिया। और निर्माण विधि, अगर हम इसी को निर्माण विधि में लिखें तो ये हो जाएगा A बराबर, यहाँ पर जैसे लिखेंगे A बराबर अंग्रेजी वर्णमालाओं का स्वरों का समूह, अंग्रेजी, ये निर्माण विधि हो जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ये हमारा सेट बिल्डर हो गया, समुच्चय निर्माण विधि हो गया, ठीक है। समुच्चय निर्माण विधि में ऐसे लिखा जाता है। या जैसे दूसरा कोई और दूसरा देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं X सच दैट X, पहले ऐसे लिखेंगे। इसको अच्छी ढंग से मैं दोबारा यहाँ से लिख दे रहा हूँ। A बराबर
एक्स सच दैट, इसको चिन्ह को बोलते हैं, जो ये दो अनुपात जैसा बोलते हैं इसको सच दैट बोलते हैं, SUCH, सच दैट, ठीक है, सच दैट बोलते हैं। एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में एक स्वर लिख देना, मैं एक स्वर, एक मतलब इसका मतलब हुआ एक ही नहीं लेना, सारे जितने आते हैं उसमें और ये क्लोज कर देना। तो इस तरह से सेट बिल्डर बनता है। और रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप, ये रूप हो गया, दोनों प्रकार हो गए। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। 1.1 प्रश्नावली हमारी है। 1.1 पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं। जैसे पहला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से कौन कौन होते हैं प्रारंभ, जनवरी, जून, जुलाई। तो यह एक समुच्चय है या नहीं बताना। समुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि वह ऐसा समूह या ग्रुप जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं और उसका सुपरिभाषित संग्रह कर सकते हैं, उसका कलेक्शन कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं, निश्चित होना चाहिए। जैसे जनवरी, जून, जुलाई जैसे प्रारंभ होने वाले हैं, ये एक सुनिश्चित रूप से सूचीबद्ध आता है, यह एक समुच्चय हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यह समुच्चय नहीं है क्योंकि इसे ज्ञात करने के लिए कोई निश्चित पैमाना नहीं है। 10 प्रतिभाशाली लेखक कितने भी हो सकते हैं, बदलते भी जाते हैं। हो सकता है आने वाली पीढ़ी में कोई और नया बन जाए, जैसे आज कोई, वर्तमान में कोई और है, कल कोई और हो जाएगा। तो इसका एक कोई निश्चित पैमाना नहीं है। तो यह एक क्या है, समुच्चय नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। तीसरा भाग देखिए, यह तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यह भी बिल्कुल इसी की तरह है, यह समुच्चय नहीं है क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे आज कोई सितारा है, कल को कोई स्टार हो सकता है, आने वाले कल को कोई और बन जाए। तो इसका भी एक निश्चित पैमाना नहीं है, इसको हम सुपरिभाषित संग्रह नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तीसरा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यह एक समुच्चय है क्योंकि हम कक्षा में जितने बालक हैं उनको गिन सकते हैं कि इतने बालक हैं इस कक्षा में, इनकी संख्या इतनी निश्चित है, तो यह एक समुच्चय हो जाएगा। इस तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं। मैं आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज शुरुआत थी, आप लोग इसको फेयर कॉपी में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।